हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी यानी कि KVS लाइब्रेरियन की तैयारी आगे बढ़ाएंगे। सॉरी, हम तीसरी यूनिट पे आ गए हैं। ये देख लीजिए, आपका सिलेबस कवर होता जा रहा है, तो आप परेशान ना हो। पहली यूनिट का तीसरा पार्ट हम देख रहे हैं। चलिए। सॉरी, आज का जो टॉपिक है, पहले कल हमने लाइब्रेरी लेगेसी नीड्स एंड फंक्शन पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी यानी कि लॉज इन इंडिया। तो चलिए, आज हम पढ़ते हैं लेगिस्लेशन। यानी कि आपको मैंने बताया था, जैसे हमारे भारत में कानून कौन बनाता है? 3 चीज़ों से मिलकर कानून बनता है, यानी 3 संस्थान को जोड़कर कानून बनता है। पहला आता है लोकसभा, फिर आता है राज्यसभा और फिर आता है प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी। इन तीनों को मिलाकर तब एक क्या बनता है, आउटपुट निकलता है, जिसे हम कहते हैं एक्ट या कानून। ठीक है, इन तीनों के द्वारा कानून बनता है। ऐसे ही हमारा लाइब्रेरी सिस्टम होता है, यानी कि लाइब्रेरी को एक ऑटोनमस बॉडी है और ऑटोनमस बॉडी को भी कानून की आवश्यकता है। कानून की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जिससे वो सही तरह चल सके, सही तरह डेवलप हो सके और कहीं ना कहीं उसका विकास हो सके। तो क्या है लाइब्रेरी लॉ इन इंडिया? लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया नीड टू लाइब्रेरी क्वालिटी ऑफ गुड लाइब्रेरी एक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी लॉ क्यों आवश्यक है? क्वालिटी मेंटेन के लिए, यानी कि क्वालिटी के लिए, फ्री लाइब्रेरी एक्सेस के लिए और गुड लाइब्रेरी एक्ट के लिए, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट के लिए। ये सब चीज़ें एक तरह से लाइब्रेरी के लिए आवश्यक है, यानी कि लाइब्रेरी लॉ में आपको यही सब इम्पोर्टेंट है। अब इसके जो हमारे 18 या मतलब 19 जो लॉ हैं, मतलब सारे स्टेट के, वो पढ़ने हैं हमें। तो आपको पता होना चाहिए, एक कहानी मतलब एक तरह से थॉट है कि लाइब्रेरी एक्ट इज़ अ टाइप ऑफ लॉ और लेगिस्लेशन दैट एन कंट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट पास्ट एंड इम्प्लीकेशन एस्टेब्लिश बाय द लाइब्रेरी सिस्टम। यानी कि क्या है, इसे याद रखना, ये पूछा जा सकता है क्योंकि थॉट है एक तरह से। लाइब्रेरी एक्ट is a type of laws of legislation that is an country यानी कंट्री के लिए होता है एंड स्टेट government passed and implemented to establish a library system। तो ये कोट आपको लाइब्रेरी लेगेसी में मिलेगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी भी लाइब्रेरी एक्ट का टाइप या लाइब्रेरी लॉ या लाइब्रेरी लेगेसी, सीधे सीधे 2 शब्दों में आपको लाइब्रेरी लॉ मिल सकता है, लेगिस्लेशन भी मिल सकता है। तो डरिए मत, लाइब्रेरी कानून या अधिनियम दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। भाई, लाइब्रेरी कानून का क्या रोल है? कंट्री और स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, और किसके लिए? इस्टेब्लिश ऑफ लाइब्रेरीज़ के लिए, यानी कि लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने के लिए, लाइब्रेरी को विकास करने के लिए, व्यक्ति को उससे जोड़ने के लिए, इस सब चीज़ों के दौर पर लाइब्रेरी का आता है क्या? विकास। अब आता है लाइब्रेरी एक्ट नो
यानी कि लाइब्रेरी एक्ट क्यों नोज है मेंटेनेंस, यानी कि स्टेट, आपको ये पता लगे स्टेट गवर्नमेंट और किस सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है लाइब्रेरी एक्ट में। फिर किस लिए होता है, मेंटेनेंस के लिए, फंक्शन के लिए, सर्विस राइट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, यानी कि ये सब चीज़ें आती है। अभी जो हमने पढ़ी कॉन्सेप्ट ऑफ गुड क्वालिटी, ये सब चीज़ें आती है। भाई जब आपके पास कोई कानून होगा, आप किसी भी व्यवस्था से नहीं चलेंगे, नियम कानून से नहीं चलेंगे, आप सीधे सीधे ये बताइए, अगर आप सिलेबस या टाइम टेबल से नहीं चलते, क्या आपको सही तरह से पढ़ाई होती है? नहीं होती। ऐसे ही लाइब्रेरी या किसी भी संस्थान का कोई भी चीज़ों का एक कानून होता है। तो इसीलिए लाइब्रेरी का सिस्टम ज़रूरी है, यानी कि लाइब्रेरी में मेंटेनेंस करवाने के लिए फंक्शन को, सर्विस को, राइट्स को, मैनेजमेंट को, गुड क्वालिटी को, गुड कॉन्सेप्ट को, गुड लॉ को, गुड, यानी कि ये सारी चीज़। चलिए अब पढ़ते हैं लाइब्रेरी के लॉज, यानी कि लाइब्रेरी किस किस तरह से आई। भाई देखो, एक चीज़ आपको पता होगा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, एक तरह से 1947 में, यानी कि 1947 में, और पूरी तरह आज़ाद कब हुआ, 1950 में। तो ये दोनों सिस्टम आपको पता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो उससे पहले क्या था, हमारे देश में ब्रिटिश सरकार का कानून था, और ब्रिटिश सरकार के कानून में हमने जो बड़ोदरा लाइब्रेरी एक्ट पढ़ा, यानी कि लाइब्रेरी आंदोलन में बड़ोदरा का सबसे पहले था 1910 में, फिर 1930 में रंगनाथन जी ने करा। तो यानी कि लाइब्रेरी का आंदोलन कब शुरू हुआ, 1910 में। तो इस तरह से ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश वाली, यानी कि लाइब्रेरी इस्टेब्लिश एंड डेवलपमेंट, ये नेटवर्किंग, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, बजटिंग, एम्प्लॉय, ये सब चीज़ें आती हैं यहाँ से। 1910 से शुरुआत होती है, फिर 1930, फिर 1930 के बाद जब आज़ाद हुआ तब से आती हैं। तो क्या है, ग्रेट ब्रिटेन जो था, उन्होंने लाइब्रेरी एक्ट को पास किया था कब, 14 अगस्त 1950 में पहली बार। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, तो इसलिए लिख लीजिए। ये मत सोचना कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ या फिर कुछ भी आज़ाद हुआ। तो ग्रेट ब्रिटेन is one of the countries in the world where the Library Act was first passed on 14 August 1950. In 1956 passed the Library Act in the USA। ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ से आ सकता है। तो यानी कि एक्ट कब हुआ, 14 अगस्त 1950 में, और फिर इन का पास हुआ 1956 पास हुआ लाइब्रेरी एक्ट इन यूएसए। तो ये होता है। और लाइब्रेरी एक्ट की आपको बता दें नीड क्यों है, यानी कि आवश्यकता के इस्टेब्लिश ऑफ लाइब्रेरी, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, फंक्शनिंग, स्ट्रक्चरिंग, डेवलपमेंट, और उसके एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आता है क्या जो हमें जानना है, लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि हमें लाइब्रेरी एक्ट के बारे में जानना है। तो लाइब्रेरी एक्ट का शुरुआत आपको मैंने बता दी 1910 से। 1910 के बाद 1930, 1933, 1937 में सबसे पहले आया था हमारा मद्रास लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि इन 1933 एंड 1937 द मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। भाई सबसे पहले आंदोलन के तौर पे पूछा जाए आपसे तो बड़ोदरा लाइब्रेरी याद रखना, फिर उसके बाद रंगनाथन जी ने उसी में सहयोग दिया लाइब्रेरी आंदोलन में। इन द फर्स्ट prepared and
presented the मद्रास लाइब्रेरी एक्ट। इसलिए कहीं ना कहीं मद्रास लाइब्रेरी एक्ट का सबसे ज़्यादा रोल रहता है कहीं ना कहीं, बट सम रीज़न दे कुड नॉट पास, यानी कि वो पास नहीं हो पाया, बट फॉर सम रीज़न। इंग्लिश और हिंदी में आपको दोनों का तरीका इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको पेपर इंग्लिश में मिलेगा और जब लाइब्रेरी का इंटरव्यू देने जाओगे तब भी आपसे इंग्लिश में ही टाइम पूछेगी और फिर आप इंग्लिश में तो बता दोगे, क्योंकि लाइब्रेरी की जितनी भी टाइम है सारी इंग्लिश में ही हैं, तो दोनों चीज़ों में आपको पढ़ना है। तो मतलब क्या हुआ, 1933 से लेकर 1937 तक मद्रास लाइब्रेरी एक्ट प्रिपेयर करा गया, यानी कि प्रेजेंट किया गया, मद्रास लाइब्रेरी एक्ट को बनाया गया और फिर वो क्या कर दिया, पास नहीं हुआ। इन इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ादी के बाद सेम एक्ट को पास किया गया स्टेट मद्रास लाइब्रेरी 1948 के द्वारा, यानी कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली और 1948 में किसको आज़ादी मिली, लाइब्रेरी को आज़ादी मिली। तो लिखिए, इन इंडिपेंडेंट इंडिया the some act was passed, यानी कि सेम एज एक्ट पास हुआ था इन द स्टेट ऑफ मद्रास इन 1948, which is the first state in India to pass the library act। मतलब पहला ऐसा राज्य जिसमें लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ था तो वो कौन था, और वो भी आज़ादी के बाद। कौन सा, 1933 से 1937 में जो एक्ट पास किया गया था, बनाया गया था, प्रिपेयर किया गया था मद्रास लाइब्रेरी का, वो पास नहीं होता। फिर आज़ादी के बाद हमारे कानून आ गए थे, भाई अपने ही घर में कुछ भी कर लो आप, किसी को कोई कुछ नहीं कह सकता। और जब आप किसी घर जाओ तो वहाँ पर पानी भी पूछ के लेना पड़ता है। तो वही कहानी थी, अपना जब आज़ाद हो गया देश तो हम कुछ भी करें, किसे पूछने की जरूरत है नहीं। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब आता है कि लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया, ठीक है, 19 स्टेटों में है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। और आपको एक बात बता दूँ, चाहे कितनी भी आपने किताब पढ़ ली हो, बहुत सी लाइब्रेरी में जो अप टू डेट नहीं हुई है लाइब्रेरी की किताबें, उनमें 19 की जगह आपको 10 ही मिलेंगी, 9 मिलेंगी। तो ये आप गलती मत कर देना। कभी आप गलती कर दो और फिर कहो कि मैंने तो 10 ही पढ़ी हैं, मैंने तो 8 पढ़ी हैं, मैंने 9 पढ़ी हैं। तो किताबों का अप टू डेट हो चुका है। किताबें, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी पहले कि लाइब्रेरी में जब तक कोई अप टू डेट नहीं होता तब तक आपको वही चीज़ पढ़नी है ज़िंदगी भर, और जैसे ही आपका अप टू डेट हो जाएगा वैसे ही आपको सब चीज़ें नई नई पढ़नी है। तो आपका पहला जो आपका पता ही, पहला कौन सा आया, पहली जो चीज़ है वो है मद्रास लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि पहला जो हमें पढ़ना था मद्रास लाइब्रेरी एक्ट। तो इसमें ध्यान से लिख लेना, ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना, कुछ भी कर लो, पर इसको ध्यान से पढ़ लेना। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मद्रास लाइब्रेरी यानी कि मद्रास स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया, 1948। फिर कब आया, आंध्र प्रदेश स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960। फिर कब आया, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1900 यानी कि 1965 में आया। फिर आया मद्रास बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र पब्लिक
लाइब्रेरी एक्ट 1967। चौथे तक पहुंच गए हम। अब होते हैं वेस्ट बंगाल, यानी कि अब वेस्ट बंगाल की बात आती है, यानी कि वेस्ट बंगाल पांचवा, वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979। फिर कब आया? मणिपुर स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 88। तो हम आ गए थे मणिपुर पर। अब चलते हैं सातवां, हरियाणा स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। कब हुआ? आइए, एक साल बाद, 1989। आठवां कौन सा है? यानी कि आठवां है हमारा गोवा का, गोवा स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993। यानी कि जिस उम्र के आपके आसपास के आप हो उसी के आसपास का हुआ है। मिजोरम स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब हुआ? 1993। तो पहले ये ध्यान रखना, पहले गोवा आया था फिर मिजोरम आया था, तो इसलिए कन्फ्यूज़न मत आना। फिर आता है ये, यहाँ तक आपको सब मिलेंगे, सभी बुक में मिलेंगे। फिर आता है पांडुचेरी, पांडु चेरी, यानी कि चेरी वो वाली जो आपकी चेरी ब्लॉसम की पॉलिश वाली। देखिए स्पेलिंग सही, PUDUCHERY, चेरी स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये कब आया? 1996। चलिए 11 नंबर पे कौन सा है, बता सकता है कोई? गुजरात, यानी कि किसका शहर है गुजरात? पब्लिक, चलिए पूरा लिख देते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये कब हुआ है? 2001 में। फिर आया उड़ीसा स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2000 में। पहले गुजरात आया, ये ध्यान रखना, दो तीन जो इस तरह के हैं उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। और आपका उत्तराखंड यूके स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया? 2005 में। फिर आता है राजस्थान, और राजस्थान के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना, राजस्थान स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006। फिर आता है आपका यूपी, जितने भी सबसे ज़्यादा बच्चों ने यूपी से फॉर्म भरा हुआ है, तो यूपी उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट और 2000, ये भी 6 है। फिर आता है हमारा कौन सा? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप लाइब्रेरी एक्ट 2007। फिर आता है छत्तीसगढ़ स्टेट लाइब्रेरी एक्ट 2009। अब कितने पहुंच गए हम? 17 पहुंच गए, यानी कि 2 बचे हमारे। फिर है बिहार स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008। और लास्ट हमारा जो 19वां बचता है वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में एक चीज़ आपको पता ही है, जो इस तरह के स्टेट हैं जहाँ पर सीमावर्ती राज्य हैं जो किससे लगे हुए हैं? चाइना से। वहाँ पर इंडो
यानी कि आपको आंतरिक रूप से एक सीमा का पास बनवाना पड़ता है, यानी कि परमिट बनवाना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखना। तो इसका क्या आंसर होगा? 2009। तो ये थे आपके लाइब्रेरी एक्ट। दोबारा देख लेते हैं पहले जल्दी, क्योंकि इन सब चीज़ों में पहला आता है मद्रास लाइब्रेरी एक्ट। भाई मद्रास से शुरू होता है, मद्रास होगा। फिर आता है आंध्र प्रदेश पर स्टेट लाइब्रेरी एक्ट, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल। 19 क्या, जल्दी बताइए, आपके सामने लिखा है 1989 का, सॉरी 79, ये 79 है, 1979, ठीक है। तो फिर आएगा मणिपाल 88, यानी सॉरी मणिपुर, फिर हैदराबाद, फिर गोवा, मिजोरम, पांडिचेरी के बाद गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड, फिर राजस्थान, यूपी, लक्षद्वीप, फिर आएगा छत्तीसगढ़, और फिर बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये थे आपके लाइब्रेरी के एक्ट इन इंडिया, और ये आपको पढ़ना है तो खोट कर पी जाइए। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसी से मिलते हैं, और ज़्यादा मिल सकते हैं आपको। अगर लाइब्रेरी का इस बार केवीएस का वही पेपर आया तो उसमें जो पुराने पेपर थे उसमें 5 क्वेश्चन थे, और आपको लाइब्रेरी के जो पेपर हैं वो आपको चाहिए तो 30 रुपये में आपको मिल जाएंगे केवीएस के। तो आप उसे कमेंट सेक्शन से जाकर बुक्स ले सकते हैं। 30 रुपये में आपको लाइब्रेरी के जो पिछले पेपर हैं 2000 के बाद के वो मिल जाएंगे, तो जाकर उन्हें ले लीजिए। उन्हीं में आपको मतलब आपके 500-600 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और पेपर बदल जाएगा किस तरह का आ रहा है, इंग्लिश का, हिंदी का, रीजनिंग किस तरह की आ रही। तो उसके लिए आप 30 रुपये में, आप ज़्यादा पैसे नहीं सोचिए, 30 रुपये में इसलिए कराएं क्योंकि बच्चे आज के टाइम पे पढ़ाई में, इंटरनेट में, ये सब चीज़ें में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और मतलब टाइम वेस्ट क्या, एक तरह से उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कीमत कम रखने का यही उद्देश्य है, तो जाकर ले लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।